नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। नगर निगम के अधीन आते गांव में भी होगा विकास। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बहलाने से की शुरुआत। दुर्गा पूजा के लिए बन रही है दुर्गा की मूर्तियां। गंगा घाट की मिट्टी का हो रहा इस्तेमाल। लद्दाख से भी मिले ऑर्डर। और शैलजा की पुस्तक 5 के सिक्के लॉन्च। दिनचर्या से ही निकलती हैं इनकी कहानियां। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम में शामिल शहर के 13 गांव में भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत हुई है बहलाना गांव से, जहां प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने उद्घाटन कर नए विकास कार्यों की शुरुआत की। इस मौके पर चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा भी मौजूद रहे। नगर निगम में शामिल सभी 13 गांवों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों की शुरुआत शनिवार को बहलाना से हुई। गांव के विकास कार्यों का शिलान्यास चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और मेयर रविकांत शर्मा ने बहलाना गांव से किया। इस दौरान सांसद किरण खेर वर्चुअली जुड़ी। लंबे समय से गांव वाले इन कामों का इंतजार कर रहे थे। सभी 13 गांवों के विकास कार्य के लिए 102 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया था, जिसमें से 11 करोड़ का काम प्रशासन को करना था, जबकि बाकी के कार्यों के लिए 91 करोड़ रुपए नगर निगम को देने को कहा था। ये जो आज काम का जो फाउंडेशन लेइंग जिनका हुआ है, ये सारे म्यूनसिपैलिटी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं काम है, जिसमें बिजली, पानी, सीवरेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी के काम, वो सारे जो बेसिक सुविधाएं जो गांव में होती हैं उनके काम जितना उनका जो शुभारंभ है आज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने भी बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करेगी और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। निगम के पास अब तक 50 करोड़ रुपए आ गए हैं। इनमें से जन स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी की लाइन और सीवर लाइन के कार्यों की निविदा जारी कर दी है। वहीं 2 करोड़ रुपए से निगम में शामिल गांव के भवनों की मरम्मत के कार्य करवाने की स्वीकृति भी दे दी है। अब जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। सबसे तो पहले तो मैं चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा जी, हमारी एमपी जो हैं किरण खेर जी, और चंडीगढ़ के जो 13 गांव हैं जिनमें ये विकास के कार्य शुरू हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही ये सारी सुविधाएं हैं, ये कार्य का जो सारे विकास के काम हैं जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हमने वादा किया था कि गांव का भी विकास जो है वो शहर की तर्ज पर करेंगे, वो आज हमने पूरा किया है। कल से ये काम शुरू होने जा रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। और इसी तरीके से जैसे ये 13 गांवों में लालडोरे के अंदर का विकास के काम हुए हैं, मेरा प्रशासन से ये भी प्रार्थना है कि अब जो लालडोरे के बाहर का भी आबादी है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो वहाँ भी विकास की अब ज़रूरत है। तो वहाँ भी जो ये बेसिक अमेनिटीज़ हैं, चाहे वो सीवर है, चाहे वो स्ट्रॉम है, पीने का पानी है, स्ट्रीट लाइट है, गलियाँ हैं, वो वहाँ पे भी प्रशासन अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पे भी ये सब काम कराए। 13 गांव जो 2019 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके विकास कार्य जो थे, वहाँ पे सीवर लाइन का काम था, वहाँ पे स्टॉर्म लाइन का काम था, वहाँ वाटर लाइन का काम था। ये सारे काम रुके पड़े थे, पिछले साल शुरू होने थे, कोरोना की वजह से ये 1.5 साल हमारा जो कोरोना खा गया, उसके चक्कर में हमें अब ये नवरात्रों के शुभ अवसर पर महामाई की कृपा से आज ये महामहिम राज्यपाल और प्रशासक चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित जी ने आज इनकी जो है वो शुरुआत करी है। तो गांव वालों को बहुत जल्दी ये जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बहुत जल्दी मिलने जा रही हैं। 3-4 महीने के अंदर ये काम जो हम पूरे करेंगे। सर, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी ये भी थोड़ा बता दीजिए। अभी तो बेसिक जैसे मैंने बताया, आपका सीवर लाइन पड़नी है, गांव के लिए पानी की लाइन पड़नी है, ताकि गांव को जो नहरी पानी है वो पीने को मिल जाए। अभी गांववासी जो वो ट्यूबवेल का पानी आता है, उससे ना इतना प्रेशर होता है, क्योंकि ज़मीन में पानी ख़त्म होता जा रहा है और हर साल हमारे 2-3 ट्यूबवेल जो है वो वंडन हो जाते हैं। तो इसलिए हम वो पीने का पानी, नहरी पानी, इसके अलावा जो बरसाती पानी निकलते हैं जो, उनकी भी लाइनें डालनी है, ताकि बरसाती पानी को भी एक पाइप के माध्यम से एक जगह पे ले जाए। इससे पहले मेयर रविकांत शर्मा ने 8 दिनों में सभी गांव में जाकर कार्यों का शिलान्यास की योजना बनाई।
जिनमें एक दिन में 2 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। हालांकि बाद में इस योजना को टाल दिया गया और अब गांव बहलाना से ही सभी गांव के विकास कार्यों के शिलान्यास का ऐलान किया गया है। नगर निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस गांव पर है ताकि गांव के मतदाताओं को लुभाया जा सके। शहर में पंचायती राज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सभी गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी पंजाब के 9 एमएलओ के खिलाफ सेक्टर 3 के थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें अमन अरोड़ा, जरनैल सिंह, मास्टर बलदेव सिंह, सरबजीत कौर मनुका, कुलवंत पंडोरी, जय कृष्ण अरोड़ी, मंजीत सिंह, जरनैल सिंह, अनमोल गगन और अन्य शामिल हैं। एफआईआर धारा 188, 186, 353 और 332 के तहत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के यह करता एमएलए हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और गवर्नर हाउस जाने की तैयारी में थे, जहां पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं और नवरात्र शुरू होने के साथ ही चंडीगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कारीगरों ने मां दुर्गा की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी है, जिन्हें दशहरे के दिन विसर्जित किया जाता है। आपको बता दें कि दुर्गा मूर्तियां बनाने का ये काम चंडीगढ़ में शुरू होता है और यहाँ पर पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग मूर्तियां बनवा कर लेकर जाते हैं। इन मूर्तियों के ग्राहक न केवल हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक फैले हैं, बल्कि लद्दाख और इससे भी दूर दूर से यहाँ ऑर्डर आ रहे हैं। हमने बातचीत की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों से। कारीगरों का कहना था कि अक्सर देखा जाता था कि मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां बीच में से टूट जाती थी, लेकिन अब इसका हल भी उन्होंने निकाल लिया है। गंगा घाट की मिट्टी का इस्तेमाल इन मूर्तियां बनाने में किया जा रहा है, जो कि कोलकाता और बनारस से लाई गई हैं। कारीगरों का दावा है कि अब मिट्टी सूखने के बाद भी मूर्तियां टूटेंगी नहीं। क्या कहा कारीगरों ने, आइए सुनते हैं। शारदीय नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि शुरू होने के साथ ही चंडीगढ़ में दुर्गा पूजा भी की जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियों को बनाने में कारीगर जुटे हुए हैं, ताकि दुर्गा पूजा से पहले तैयार मूर्तियों को भक्तों को सौंपा जा सके। मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं। हमने इन कारीगरों से बात की कि किस तरह से इन मूर्तियों को बनाया जा रहा है। ये सभी कारीगर खास तौर पर कोलकाता से चंडीगढ़ पहुँचे हैं, जो इस बार मिट्टी से इन मूर्तियों को बना रहे हैं। ये मिट्टी खास तौर पर बनारस कोलकाता की गंगा घाट से लेकर आए हैं। वहीं कारीगरों का कहना है कि इस बार मूर्तियों को इस खास तरह की मिट्टी से बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मूर्तियों की डिमांड न केवल शहर में है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा लद्दाख तक है, जहां लोग खास तौर पर चंडीगढ़ से इन मूर्तियों को लेकर जा रही हैं। एक अब जो माता की मूर्ति है, कहाँ से ऑर्डर आए हैं? ये आता है, बहुत दूर दूर जाता है, लेकिन ये मिट्टी सारे कलकत्ता से ले आया। हाँ, ले आके चिकना वाला मिट्टी है, जैसे क्या क्रैक ना हुई। हाँ, अच्छा तरह से मैं ध्यान से बनाता हूँ। हाँ, हर जगह जाता है। आप वो हिमाचल में जाता है, जम्मू कश्मीर जा रहा है, पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। कम से कम यहाँ पे 50-60 मिट्टी बन जाती है। किस तरह की मिट्टी होती है? क्या कुछ और भी इसमें मिलाया जाता है ताकि त्रेड़ ना पड़े? चिकना वाला मिट्टी है, रेता वाला मिट्टी है, हर किस्म का मिट्टी में बहुत कुछ मिलावट करते हैं, लेकिन क्रैक ना हुई, होना पकड़ा ना है, इसलिए पुरानी मान के उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाना है। मूर्तिकारों की माने तो कोरोना काल के बाद इस बार बीते साल के मुकाबले काम अच्छा चल रहा है। इस बार भक्त इको फ्रेंडली मूर्तियों को लेकर ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। वहीं मां दुर्गा को शेर की सवारी के अलावा राक्षस संहार को भी मूर्तिकार बखूबी दिखा रहे हैं। सर, इस बार जो मूर्तियाँ आप माता की बना रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर आए हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। लद्दाख में छोटी सी गई है। अच्छा सर, ये मूर्तियाँ बनाने के लिए इसमें त्रेड़ ना पड़े, कहाँ की मिट्टी यूज़ की जाती है? गंगा मिट्टी है, इसमें काला चिकनी मिट्टी होती है, उसको यूज़ किया जाता है। गंगा की मिट्टी कहाँ की होती है जी? नदी के गंगा कलकत्ता है, आपको दिल्ली से है। यहाँ ये छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से भी आते हैं, गंगल के, वहाँ से भी छान के हम काम करते हैं। कुछ और भी इसमें मिलाया जाता है ताकि? जूट मिलाया जाता है इसके साथ, सोन जून बोलते हैं। उसके बाद ये मूर्तियाँ क्रैक नहीं होती? नहीं। प्रदूषण के लिए किस तरह से रहती है? दूषण कहाँ होते हैं, इसमें मिट्टी है, दूषण कहाँ है, कुलाली है, मिट्टी है,
कॉटन के कपड़े चिपकाए जाते हैं इसके ऊपर, दूसरों क्या है, शुद्ध मूर्ति मानी जाती। मानी जाती, तभी तो यहाँ लोग आते हैं मिट्टी की मूर्ति लेने। माँ दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं। इस बार मूर्ति बनाने में चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही इको फ्रेंडली रंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और वहीं कारीगरों का कहना है कि मूर्तियों को पानी में डालने के बाद ये आसानी से घुल जाएंगी, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रतिनिधि के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। उनके कार्यकाल को दर्शाती एक प्रदर्शनी सेक्टर 33 स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कमलम में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन भाजपा के उपाध्यक्ष सुदाल सिंह ने किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद भी मौजूद रहे। उनकी जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन ने बताया कि सेवा और समर्पण अभियान के तहत लगाई गई इस प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा और कार्यशैली के चित्र प्रदर्शनी के रूप में उजागर किया गया है। कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 71वां जन्मदिवस था और इस बार पार्टी ने ये फैसला लिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस है सेवा और समर्पण के अभियान के तहत मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्री नरेंद्र मोदी जी के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे हुए हैं और ये इन 20 वर्षों के दौरान जो भी उनकी उपलब्धियां रही हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है 20 वर्षों के दौरान और राजनीति में शुरू से बचपन से लेके आज तक का जो व्यक्तित्व रहा है, उन सभी को दर्शाते हुए, उन सब की छवि को दर्शाते हुए आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कमलम में सेक्टर 33 चंडीगढ़ में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में उनके जो जीवन का जो कार्यप्रणाली रही है, जीवन के संबंधित जो मुख्य घटनाएं रही हैं और जो लोगों के लिए उन्होंने जो जन सेवा की जो योजनाएं जो उनके नेतृत्व में सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उनको दर्शाया गया है इस प्रदर्शनी। आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय श्री सुदाल सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय प्रभारी हैं, चंडीगढ़ में उनका स्थान है, चंडीगढ़ मुख्य कार्यालय है उनका, उनके करकमलों द्वारा आज इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण सूद जी और संगठन मंत्री श्री दिनेश कुमार जी भी उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी का लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में जानकारी हो और उनके द्वारा जो ये जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में योजनाएं। दिसंबर में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर अब पार्टियों ने एक दूसरे की खींचतान शुरू कर दी है। चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक मोमेंटम मिला था, जो कि अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हालत आज पार्टी की ये है कि आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ नगर निगम में उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने धावा बोलते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद में घिरी हुई है और परिवारवाद चंडीगढ़ में भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि यदि चंडीगढ़ में भी ऐसा ही रहा तो कांग्रेस का भी हाल वही होगा जो कि अब आम आदमी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी 20 अक्टूबर को तो वाल्मीकि जयंती मनाएगी, लेकिन इस बार हम जयंती जो है एक दिवस में नहीं, पूरा सप्ताह मनाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम हमने भगवान वाल्मीकि जयंती सप्ताह के रूप में रखा है। 14 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 14 तारीख को हम लोग जो है वो दलित समाज के जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, उन सबको हम सम्मानित करेंगे, जिसमें विशेष रूप से जो राम तीर्थ अमृतसर के गद्दी नशीन जी हैं वो भी आएंगे और दिल्ली हरियाणा से भी बहुत सारे जो दलित समाज के संत हैं और महापुरुष हैं वो आएंगे। उनका हम सम्मान करेंगे कि उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए जो अपना योगदान दिया है उसको विशेष रूप से हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा, 15 अक्टूबर को हम लोग जो है वो धनास 4 स्टोरी फ्लैट्स में जो है वो एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप जो है, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेद,
होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और सब तरह के डॉक्टर्स जो आएंगे वो फिजियोथेरेपी का भी होगा। और वहाँ पे हम जो वहाँ की 40-45 हज़ार आबादी है उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, उनको फ्री दवाइयाँ देंगे, उनके टेस्ट करेंगे और एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन कैंप जो है वो हम लोग उस दिन करेंगे ताकि वो सारी कॉलोनी जो है वो वैक्सीनेट हो सके। लेखिका शैलजा कौशल की नई कहानियों की एक पुस्तक का विमोचन चंडीगढ़ प्रेस क्लब में किया गया। यह उनकी दूसरी पुस्तक है जिसमें 5 का सिक्का और अन्य कई कहानियों को दर्शाया गया है। शैलजा कौशल ने बताया कि वे अपने दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखती हैं और उसी डायरी के माध्यम से वह अपनी दिनचर्या को कहानियों का रूप देती हैं। यही कहानियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें कई तरह के मानवीय रिश्तों को मैंने टच किया है और परिवार को जोड़ के रखने की जहाँ तक बात है, एक मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रैंड डॉटर और एक पोती की कहानी है और सिस्टर्स की स्टोरीज है। सिस्टर अपनी बड़ी सिस्टर का घर कैसे बचा के रखना चाहती है, उसके लिए क्या एफर्ट्स वो करती है, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात है। तो आम बोलचाल की भाषा में बहुत ही गहरे मैसेज मैंने इस बुक के थ्रू दिए। या जब भी कोई न्यूज़ कवरेज को न्यूज़ रिपोर्ट को कवर करने जाना था तो मैं उसके साथ साथ अपने जो अंदर भीतर का राइटर है उसको मैंने जिंदा रखा और रिपोर्ट लिखने के साथ साथ मैंने उसका जो मानवीय एंगल होता है वो अपने माइंड में रखा। तो वही पत्रकारिता का सारा एक्सपीरियंस जो था उसमें से जो चुने हुए मानवीय रिश्तों की जो कहानियाँ थी, जो छूटे हुए रिश्ते हैं या कोई सामाजिक सरोकार हैं, उनको मैंने अपने भीतर संजोए रखा और आज इस किताब के रूप में मैं उन्हें आपके सामने लेकर आई। तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं देख रहा हूँ कि किताब आपकी सक्सेसफुल होगी। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसकी इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी हैं और ये आपकी सेकंड या थर्ड बुक है। सेकंड बुक है तो सेकंड से काम नहीं चलेगा। अभी हमें ऐसा करना चाहिए जो लिखते हैं या तो 1 साल में या 2 साल में एक पुस्तक का विमोचन होना चाहिए। तो आप सोचिए कि 20 साल में कितनी हो जाएगी, 10 तो आनी चाहिए ना कम से कम। उसके बाद भी लिखते रहिए और बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को, सभी को। थैंक यू। जय हिंद। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 64% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन के तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन रात का तापमान कुछ और गिरेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की अन्य जानकारियों और खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।